हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। हमारा जो लाइफ है ना, वो दो लेटर्स के बीच में चलता है, एक लेटर बी और एक लेटर डी। बी स्टैंड्स फॉर बर्थ एंड डी स्टैंड्स फॉर डेथ। और इसके बीच में देर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, जैसे हम जर्नी ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। कि आप छोटा बच्चा है, स्कूल जाता है, दोस्त बनाता है, कॉलेज जाता है, ग्रेजुएट होता है, जॉब करता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, एंड देन बूढ़ा होता है, लास्ट में खत्म हो जाता है। वी आर ऑल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, राइट? Now, between the letter B and D, there is another letter that is C, and C stands for choice. चुनाव करने की शक्ति। हर स्टेज के लाइफ में हमने बहुत बार डिसीजन लिए हैं, अभी भी ले रहे हैं, और उस डिसीजन लेने के प्रोसेस को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या फ्रीडम ऑफ चॉइस, है ना? समझने के लिए ये आप हो, एंड आए दिन हम कुछ ना कुछ परिस्थितियों से सामना करते हैं, जैसे कि हम सिचुएशन बोल सकते हैं या स्टिमुलस बोल सकते हैं, एंड हमें इससे रेस्पॉन्ड करना होता है। उस परिस्थिति के लिए हमें एक प्रतिक्रिया देना होता है, एंड बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स वी हैव समथिंग कॉल्ड द फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनाव करने की क्षमता, जिसे कि डिसीजन मेकिंग स्किल भी बोला जाता है। और इसे एसएसबी में टेस्ट किया जाता है, बिकॉज आप एक लीडरशिप पोजीशन में जा रहे हो, तो आपको अलग अलग टाइप के स्टिमुलस दिए जाते हैं, टीएटी, डब्ल्यूएटी, जीटीओ, जीडी, पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क, और हम देखना चाहते हैं कि उन सिचुएशन को आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हो, एंड बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स आप कैसे फ्रीडम ऑफ चॉइस को एक्सरसाइज करते हो। और मैंने इसको काफी बार पहले भी बोला, अगर आपको इस फ्रीडम ऑफ चॉइस या डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करना है, तो हमें इस इनर प्रोसेस को ठीक करना पड़ेगा, जो कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में हमारे सिर के अंदर चल रहा है। और उसे ठीक करने के लिए 5 कंपोनेंट को ठीक करने की जरूरत है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, तीसरा है इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति, चौथा है कॉन्शियस, अपने अंदर की चेतना की आवाज को जगाना है, लास्ट है इंडिपेंडेंट विल। कमेंट लिख के बताना अगर आपको लगता है कि इन कंपोनेंट्स के ऊपर मुझे वीडियो बनाना, तो मैं जरूर बनाऊंगा, और ना भी बनाऊं तो आपको इसे करना ही होगा। नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में तो डेफिनेटली दिस इज अ पार्ट ऑफ द ओएलक्यू, ये तो चाहिए, बट दिस इज अ लाइफ रिक्वायरमेंट। लाइफ में भी तो अलग अलग डायमेंशन पे हमें, अलग अलग मोड पे हमें डिसीजन लेना ही पड़ता है। 10th के बाद साइंस ले, आर्ट्स ले, 12th के बाद आईआईटी के लिए जाए, जेई के लिए जाए, इंडिया के लिए जाए, या इंजीनियरिंग के लिए जाए। जॉब में 2 जगह प्लेसमेंट मिला, ए में जाए, बी में जाए, आईआईटी में मिल गया और एनडीए में मिल गया, किस में जाए? शादी करना है, 2 लड़कियां पसंद आ गई, पिंकी भी पसंद है, नेहा भी पसंद है, किससे शादी करें? सो एवरीवेयर वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसलिए दिस इज नॉट ए एसएसबी रिक्वायरमेंट, दिस इज ए लाइफ रिक्वायरमेंट। आफ्टर ऑल एसएसबी इज ए सबसेट ऑफ लाइफ। और जब आप इन 5 कंपोनेंट को डेवलप कर लेते हो, उससे आपके निर्णय में एक सही पकड़ आती है, एंड दिस प्रोसेस हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग। और इस प्रोसेस को जब आप डेवलप करते हो, इन 5 कंपोनेंट को, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग मॉडल। इसे डेवलप करना है। ओनली देन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना, जो फैक्टर 1 की क्वालिटी है, रीजनिंग, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, चलो एक भाषा की अभिव्यक्ति की बात है, एंड स्पीड ऑफ डिसीजन, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू वर्क अंडर स्ट्रेस, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन दिस। आपने देखा होगा कि जो इंटरव्यू का सीआईक्यू है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस जर्नी ऑफ लाइफ, है ना। अर्ली होम बैकग्राउंड, तो आपका बचपन का पास। नेक्स्ट इज एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो आपके एजुकेशन से कनेक्टेड है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, वर्किंग वालों के लिए। देन इज हॉबीज, इंटरेस्ट, वो एक अलग हो गया। डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, करंट अफेयर्स, वो एक हो गया। सर्विस एंट्री के लिए एक और हो गया। सो इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। So between the stimulus and the response you have the freedom of choice, और इस freedom of choice को ठीक करने के लिए self awareness, learning from your past experience, imagination, conscience and independent will। इसी चीज को जब आप डेवलप कर लेते हो और जब आप एसएसबी जाते हो, तो आपको स्टिमुलस दिया जाता है और आप रेस्पॉन्स देते हो, और फिर वो देखते हैं कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स के बीच में जो फ्रीडम ऑफ चॉइस हुआ था, वहां की थिंकिंग क्या था। और उस थिंकिंग को साइकोलॉजिकल टेस्ट में मानसा बोलते हैं, कर्मना, वाचा। ना, वाचा मैं मुंह से बोल रहा हूं, लेकिन मुंह से बोलने से पहले थिंकिंग में वो क्रिएट कर रहा हूं। सो स्टिमुलस, थिंकिंग, रेस्पॉन्स, इस थिंकिंग पे काम करना। इसे नोट कर लो, कमेंट भी लिखना, और मुझे जब व्हाट्सएप करोगे तो आप मुझसे ये नहीं बोलना सर मेरा रेस्पॉन्स चेक करो। नो, रेस्पॉन्स के माध्यम से थिंकिंग। और थिंकिंग मैं क्या चेक करूंगा? आप मुझे बताओगे आपने क्यों लिखा है। बिकॉज आप देखो, स्टिमुलस देने के बाद रेस्पॉन्स सीधा नहीं आता, पहले थिंकिंग आता है। तो अगर थिंकिंग को
को ठीक कर लिया, रेस्पॉन्स ठीक हो जाएगा। थिंकिंग गंगोत्री है, रेस्पॉन्स गंगा है। थिंकिंग गंगोत्री है, रेस्पॉन्स गंगा है। समझ रहे हो? तो मुझे आप गंगा दिखा रहे हो, लेकिन एसएसबी तो गंगोत्री देख रहा है। समझ में आ तो मुझे बताना। नाउ जब आप इस मॉडल को समझ के इसे डेवलप करके एसएसबी में जाते हो, तो ये आप हो, आपको थिंकिंग पे काम किया है, स्टिमुलस आपको एसएसबी देगा, रेस्पॉन्स आप उस स्टिमुलस को अपने इनर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में प्रोसेस करके पेन से लिख के दोगे या मुंह से बोलोगे कर्म वाचा मानसा। राइट? यू अंडरस्टैंड दिस? सो ये मॉडल समझो कि आपने अपने इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ठीक किया है, और एसएसबी क्या देगा? स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल, ये आपने एसएसबी के साइकोलॉजिकल टेस्ट दे दिया, क्या देगा? 12 टीएटी के पिक्चर, डब्ल्यूएटी, एसआरटी सब देगा। एंड देन आप इसे अपने इंटरनल थिंकिंग प्रोसेस, ये जो हाईलाइट हो रहा है यहां पे, उसको क्या करोगे? प्रोसेस करोगे, जो कि हमने ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग पार्ट में हमने ऑलरेडी किया हुआ है। कैसे पिक्चर को ऑब्जर्व करना, कैसे एनालाइज करना, कैसे इवैल्यूएट करना, कैसे इसका रूट कॉज एनालिसिस करना, कैसे प्रॉब्लम को डिफाइन करना, कैसे गोल सेट करना है, कैसे ऑप्शन जनरेट करना, कैसे इवैल्यूएट करना है, कैसे इवैल्यूएट करके बेस्ट डिसीजन को लेना है, तो दैट इज द डिसीजन मेकिंग, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना, कैसे एंड अचीव करना। व्हेन दिस एंटायर थिंग यू आर एबल टू डू इट इनसाइड, सो इसका मतलब व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल आउटकम इज ऑलरेडी क्रिएटेड इन योर थिंकिंग। अब आपको क्या करना है? पेन को उठाना है और कागज पे उस थिंकिंग को लैंग्वेज की मदद से रेस्पॉन्स के फॉर्म में इस प्रकार लिख देना। ये आपके टीएटी हो गया, डब्ल्यूएटी हो गया, एसआरटी हो गया, एसडी हो गया। ना ये जो टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडी है, ये आपने कोई रटा हुआ नहीं है। ये जो साइक ने दिया उसको आपने आपके थिंकिंग में प्रोसेस किया। सो इंटरनल थिंकिंग प्रोसेस में प्रोसेस हुआ और ये रेस्पॉन्स प्रोसेस आउटपुट है। यहां तक समझ में आया तो जरूर कमेंट लिख के बताना। उसके बाद अगर आप ग्रुप टेस्टिंग में जाते हो, जीडी, जीपी, नाउ जीडी में जो टॉपिक आया, जीपी में जो मॉडल आया, आप उसे ऑब्जर्व करते हो। कोई रेडीमेड नहीं है कि नेशनल उसको फर्स्ट करना है, इसको ये करना है, ये करना, कुछ नहीं है। इट इज सिंपली आप उसको समझते हो, आप उसको प्रायोरिटाइज करते हो, आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो। सो इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस जहाँ पे थिंकिंग का बहुत रोल है ना। उसी तरह से आप इंटरव्यू में जाते हो तो PIQ, CIQ, प्रोबिंग क्वेश्चन, एवरीथिंग। नाउ इंटरव्यू इज एसेंशियली योर लाइफ, इट इज योर लाइफ। आपके माँ बाप, आपका एजुकेशन, आपका करंट अफेयर, सो व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट इज स्टोर्ड इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो नीचे सबकॉन्शियस का है, वहां से आप रिट्रीव करोगे और जवाब दोगे। सो वहां पे रटने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। सो दिस एंटायर response that you have generated as part of your SSB performance is a consequence to वो जो स्टिमुलस क्या दिया था साइक जीटीओ इंटरव्यू ने, उस स्टिमुलस को आपने अंदर ले जाके कैसे उसे अपने थिंकिंग में प्रोसेस किया, विच इज द फ्रीडम ऑफ चॉइस, और पेन के माध्यम से, मुंह से बोल के या एक्शन के थ्रू, कर्म वाचा मानसा, कैसे रेस्पॉन्स दिया। सो बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। और हम इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को ही देखना चाहते हैं, जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं उस थिंकिंग की क्वालिटी के आधार पर कि आपके फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4 के OLQs आ रहे हैं, निकल के मैनिफेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कोई स्प्रिंकल्ड OLQ नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ OLQ है। स्प्रिंकल्ड OLQ बाहर से छिड़कना, मैनिफेस्टेशन अंदर से बाहर छलक रहा है। यहां तक समझ में आया तो मुझे लिखो फ्रीडम ऑफ चॉइस, यस। और अगर आपको ये भी समझ में आया, स्टिमुलस, थिंकिंग, रेस्पॉन्स। स्टिमुलस आपके हाथ में नहीं, वो साइक जीटीओ इंटरव्यू के हाथ में। रेस्पॉन्स डिपेंड करता है आपने उसको कैसे अंदर प्रोसेस किया थिंकिंग में, एंड रेस्पॉन्स इज द आउटकम ऑफ दैट थिंकिंग। ये भी समझ में आया तो लिखो स्टिमुलस, थिंकिंग, रेस्पॉन्स, सीक्वेंस अंडरस्टूड। इसको लिखो आप, ताकि मुझे पता चले मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ ये समझा रहा हूँ। बिकॉज मैं कोचिंग जो बोल रहा हूँ उसकी विपरीत दिशा में बोल रहा हूँ। कोचिंग रेस्पॉन्स चमका रहा है, मैं बोल रहा हूँ थिंकिंग पे काम करो। कोचिंग गंगा साफ कर रहा है, मैं बोलता हूँ गंगोत्री साफ करो। इसलिए कमेंट जरूर मुझे चाहिए। नाउ लेट्स सी अ डिफरेंट मॉडल। जब आप कन्वेंशनल कोचिंग में जाओ, कहीं चले जाओ, नागपुर चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, देहरादून चले जाओ, 14 डेज का कोचिंग होता है। 14 डेज में पहले दिन से स्टेज 1 PPNDT, TNT सब कुछ हो जाता है ना। व्हाट इज हैपनिंग इज, आपने देखा होगा इस पिक्चर में एक्सपर्ट टिप टू राइट ग्रेट SD, 300 साइकोमेट्रिक वर्ड्स, 240 WAT, SRT, सब कुछ रेडीमेड है ना। मुझे बताओ ये थिंकिंग में काम हो रहा है या रेस्पॉन्स पे? आप मुझे कमेंट करके बताना। ये जो बुक है, ये जो 14 दिन में आपको बताते हैं, क्या ये थिंकिंग में काम हो रहा है या सीधा रेस्पॉन्स में? अगर आपका सिर्फ एक मिक्सी है, स्टिमुलस वो रॉ मटेरियल है जिसकी चटनी बने, तो रेस्पॉन्स चटनी है। तो ये मिक्सी के ब्लेड्स को ठीक किया जा रहा है, मोटर को ठीक किया जा रहा है, या सीधा चटनी को? ये सीधा चटनी को ठीक किया जा रहा है। मिक्सी खराब हो तो भी चलेगा, अगर खराब हो छुपा देना ना। सुसाइडल टेंडेंसी छुपा दो, स्ट्रेस फ्रोन छुपा दो, फियर ऑफ फोबिया छुपा दो,
सब कुछ छुपाने की ट्रेनिंग हो रही है, मतलब ब्लेड नहीं भी हो चलेगा, रेस्पॉन्स ठीक करो। क्या ये मॉडल सही है? और आप क्या करते हो, इन लोगों को विश्वास करते हो और इससे आप रिप्लेस कर देते हो स्टिमुलस थिंकिंग एंड रेस्पॉन्स मॉडल को रिप्लेस कर देते हो और उससे बोलते हो रेडीमेड रेस्पॉन्स को प्रीफिट कर देते हो। क्या कर देते हो, दोबारा दिखाऊं, स्टिमुलस थिंकिंग रेस्पॉन्स के इस प्रोसेस को रिप्लेस कर देते हो और क्या कर देते हो, रेडीमेड रेस्पॉन्सेस को प्रीफिल कर देते हो। और इस तरह के करवाने वाले अपने आप को गॉड बोलते हैं, कोई बोलता मैं साइकोलॉजिस्ट, पार एक्सीलेंस और DIPR से, फ्रॉड है। एंड देन व्हाट यू डू, आप उन्हें विश्वास कर लेते हो, 30-30 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, पता नहीं कितना दे देते हो और उनके बताए चीजों को रट लेते हो, है ना। सो आपने क्या किया, उस थिंकिंग प्रोसेस को, जो कि एक नेचुरल हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, बाईपास करके, अपने कैपेबिलिटी को बाईपास करके उसके अंदर इनकी स्टोरियों को ग्रेटेस्ट डाल देते हो और इसे अच्छे से रट लेते हो। इसके आप पैसे दे देते हो 30-40 हजार रुपए। यानी कि आपने लक्ष्मी तो असली दिया लेकिन सरस्वती नकली। थिंकिंग इंप्रूव करने की जगह उन्होंने आपकी थिंकिंग में रेडीमेड कहानियां डाल दिया। इसे बोलते हैं प्री कंसीव नोशन या स्टीरियोटिपिकल रेस्पॉन्सेस। और इस तरह की तैयारी करके आप चले जाते हो SSB, और उसके बाद जब आप SSB में जाते हो, स्टिमुलस अभी आया भी नहीं है लेकिन आपके रेस्पॉन्सेस दिमाग में ऑलरेडी रेडी है। इट इज लाइक कसब ताज में घुसा नहीं है लेकिन गेस्ट को पता आज कसब आएगा इस खिड़की से। सो दे आर ऑलरेडी मेंटली अलर्टेड और अलग ही टाइप से सोच रहे हैं। कितने लोगों को ये समझ में आया कि आप SSB में गए हो, SSB में अभी साइकोलॉजिकल टेस्ट GTO फट्टावल्ली कुछ शुरू भी नहीं हुआ लेकिन आपका दिमाग के अंदर 300 कहानियां उछल रही है। How many of you understood this? Is this the right approach to training? That's a question. देखो, मैं बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। मैं रेस्पॉन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। इसलिए आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस पिक्चर को ध्यान से देखो। अभी SSB इंटरव्यू के SSB के अंदर चले गए, साइट ने अभी पहला पिक्चर दिखाई नहीं लेकिन आपके अंदर 300 कहानियां रेडी है। जैसे ही पहला पिक्चर आएगा आप क्या करोगे, आप उठा के मैच करोगे किसको भिड़ाना है। सो इट इज स्टिमुलस नॉट थिंकिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन। कि लड़की रोई तो ये 5 कहानियां, एक्सीडेंट तो ये 3 कहानियां, पैटर्न रिकॉग्निशन। और फिर आप क्या करोगे, रिट्रीव करोगे जो भी अंदर स्टोर किया हुआ, उसे रेस्पॉन्स के फॉर्म में लिख दोगे। वो रेस्पॉन्स तो आपका है ही नहीं। सो SSB में जब ये स्टिमुलस दिया जाएगा, जैसे पहले भी यही दिया था TAT GTO फट्टावल्ली, इस टाइम आप उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस एक्सरसाइज नहीं करने की जरूरत है क्योंकि आपको डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन तो ऑलरेडी कोचिंग वालों ने फीड कर दिया। और आप क्या करोगे, पैटर्न को मैच करोगे और पैटर्न को मैच करके रेडीमेड रेस्पॉन्स चिपका दोगे। अब ये जो आपने लिखा है ये आपकी सोच नहीं है, ये तो प्री कंसीव नोशन है, प्री कंसीव रेस्पॉन्स है। इसमें प्रेशर आपको फील ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता कसब आएगा, इस खिड़की से आएगा, मैं उस खिड़की से निकल जाऊंगा। तो आपने बड़े आराम से साइकोलॉजिकल टेस्ट दे दिया, GTO दे दिया, फट्टावल्ली दे दिया। सो बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस, बट यू हैव बाईपास दैट फ्रीडम ऑफ चॉइस। और ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है रेस्पॉन्स को चमका के आप ये दिखा दोगे कि मैं बहुत बढ़िया सोचता हूँ। आपने गिफ्ट रैपिंग चेंज किया है और वो गिफ्ट देख रहे हैं। गिफ्ट रैपिंग तो बाहर है, वो तो फाड़ दिया जाता है। गिफ्ट रैपिंग को फाड़ के अंदर देखा जाता है कि गिफ्ट कैसा है। ठीक उसी तरह से रेस्पॉन्स को समझकर ये देखा जाता है कि इस तरह का रेस्पॉन्स लिखने वाले कैंडिडेट की इंटरनल थिंकिंग प्रोसेस क्या। आपने उस पर तो काम ही नहीं किया। सो क्या फायदा इतने अच्छे गिफ्ट रैपिंग का कि इसे अगर फाड़ दे तो अंदर से मलमूत्र निकले, इस कोचिंग के नोट्स की तरह। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सो देर इज नो पॉइंट पॉलिशिंग द आउटसाइड, दैट इज रेस्पॉन्स, व्हेन देर इज नो इनसाइड, दैट्स अ थिंकिंग। सो गंगोत्री तो अपवित्र हो गई ना, तो गंगा चमका के क्या फायदा। कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया। तो इस तरह के इसमें आपने स्टिमुलस थिंकिंग एंड रेस्पॉन्स मॉडल को रिप्लेस कर दिया। स्टिमुलस रोट मेमोरी रेस्पॉन्स, एंड दिस रेस्पॉन्स इज नॉट ओरिजिनल, दिस इज रेडीमेड रेस्पॉन्स, प्री कंसीव रेस्पॉन्स। तो ये समझ में आया क्या लिखा? स्टिमुलस थिंकिंग को उड़ा दिया, रोट मेमोराइज, और देन उसके बाद आपने प्री कंसीव रेस्पॉन्स डाल दिया। रेस्पॉन्स लिखा, एक्चुअली इसको प्री कंसीव रेस्पॉन्स डाल दो। सर्विस एंट्री, NCC कैंडिडेट, SSB, NDA वाले सब रटते हैं। टेक्निकल एंट्री जो कि एक लॉजिकल थिंकिंग वाला बंदा तो वो भी रटता है। और कमांडर लोग भी लगे हुए हैं, DIPR के साइंटिस्ट भी लगे हैं, अपने आप को साइकोलॉजिस्ट, पार एक्सीलेंस, गॉड, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। एंड दे आर डूइंग दिस। आप मुझे कमेंट लिख के बताना, इज दिस द राइट मॉडल? 14 दिन में कहानियां रटना। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए। तो जब आप SSB जाते हो, क्लियरली 2 मॉडल है। एक जो आज मार्केट में अवेलेबल है और आसान लगता है, वो है
रट लो और वहां जाके उल्टी कर दो। एग्जैक्टली जैसे थ्री इडियट का चमत्कार ने स्पीच दिया था, इन्होंने इस कॉलेज में निरंतर चमत्कार पे चमत्कार किया, आगे भी करते रहेंगे। आईसी का हर स्टूडेंट जिस देश में जाएगा वहां चमत्कार करेगा, प्राण घटकम थुचुक थुचुक, उसे पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही जब मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट करता हूँ या क्लास के अंदर जब डिस्कशन होता है तो कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स लिख रहा है बट उसे पता ही नहीं क्यों लिखा, बिकॉज ही इज नेवर अप्लाइड द थिंकिंग। और जैसे थिंकिंग पे फोकस आता है कम्स अंडर प्रेशर, व्हाई? बिकॉज उसने कभी काम ही नहीं किया। इसे ठीक करना पड़ेगा। तो ये केस 1 है। कमेंट लिखे बताना क्या आप भी केस 1 से तैयारी तो नहीं कर रहे? 30,000 रुपए दे के केस 1 की तैयारी, सोच के देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड केस 2 इज स्टिमुलस आएगा, थिंकिंग प्रोसेस पे उसको इवेल्युएट करोगे, प्रोसेस करोगे और प्रोसेस आउटपुट को लिखोगे रेस्पॉन्स के फॉर्म में। सो क्लियरली दो केस। नाउ आई वांट टू नो केस 1 एंड केस 2, दो ऑप्शन आपके पास है, कौन सा ऑप्शन आप एम्प्लॉय कर रहे हो? पैसे असली, समय असली, एफर्ट असली, दिशा गलत। एक में केस 1 स्टिमुलस, रोट मेमोराइज, रेस्पॉन्स। दूसरे में स्टिमुलस, प्रोसेस में काम करो, रेस्पॉन्स। सेकंड वाले में मेहनत ज्यादा है, फर्स्ट वाले में मेहनत नहीं है, बिकॉज दैट इज अलाइंड विथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन रोट मेमोरी। आप लेक्चरेट में बोलते ना व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद इंडियन एजुकेशन, इट्स बेस्ड ऑन रोट मेमोरी, नो क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग नीचे वाले में, तो आप लेक्चरेट में तो अच्छी अच्छी बात बोलते हो, लेकिन प्रिपरेशन में क्यों नहीं सेकंड वाला ले रहे हो, केस 2? तो कमेंट लिख के बताना केस 1 और केस 2 में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस है, कौन सा आसान लगता है और कौन सा सही लगता है, आप कौन सा ले रहे हो। सही सुन के भी गलत वाला अप्रोच क्यों आपको जाने का लगता है, क्योंकि वो फिर आसान लगता है। क्या एसएसबी का जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर मेजर जनरल साहब है, जो जीटीओ है, साइक है, वो केस 1 के लोगों को ढूंढ रहे हैं जो रट के चीजों को सुना सकते हैं, या केस 2 वालों को ढूंढ रहे हैं जो स्टिमुलस आए तो रेस्पॉन्ड के बीच में दे एक्सरसाइज द फ्रीडम ऑफ चॉइस, सेल्फ अवेयरनेस, पास्ट एक्सपीरियंस, इमेजिनेशन, कॉन्शियस, इंडिपेंडेंट विल, ये सब अप्लाई करके वो 15 OLQs का एक्टिंग ना करके मैनिफेस्ट करते हैं। सो जरूर कमेंट लिख के मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करना एंड चिंतन करना। आई डोंट वांट यू टू कम टू मी बट आई वांट यू टू थिंक व्हाट आर यू डूइंग, बिकॉज आपका एज बढ़ता जाएगा। जो लक्ष्य आप एनडीए में प्राप्त कर सकते थे, इस तरह की ट्रेनिंग करके एनडीए निकल जाएगा, सीडीएस निकल जाएगा, लाइफ निकल जाएगा। एफर्ट लगेगा, पैसा लगेगा, मेहनत लगेगा, दिशा नहीं मिलेगी। सो जरूर कमेंट लिख के बताना which case appears logical and which one are you choosing। सर्विस एंट्री कैंडिडेट से पूछ रहा हूँ मैं, खुद सर्विस एंट्री है, बाकी सभी एंट्री से भी कमेंट लेके बताना। और अगर आपको लगता है केस 2 इज द लॉजिकल वन, देन आई हैव ए न्यूज फॉर यू। एवरी सैटरडे, नॉट कल का सैटरडे, एवरी सैटरडे वी हैव ए फ्री डेमो क्लास फ्रॉम 8:30 PM ऑनवर्ड्स। आई वॉन्ट कि आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो इधर आओ, बिकॉज यहाँ पे आपका थिंकिंग को मैं एक्टिवेट करके दे दूंगा। बाकी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो करो, थिंकिंग को एक्टिवेट कर दिया तो ये कोचिंग की धांधली को पहचानना शुरू कर दोगे, बिकॉज आपका डिस्क्रिमिनेटिव स्किल एक्टिवेट हो जाएगा। आप लोगों ने पिछले उसमें एक वीडियो में फीडबैक डाला था डिस्क्रिमिनेटिव स्किल, मैंने डाल दिया, लेकिन आप उसमें ध्यान दे पाओगे नहीं दे पाओगे, डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड है। सो एवरी सैटरडे 8:30 PM ऑनवर्ड्स, एक कल भी है, उसमें आना एंड वी विल डिस्कस ऑन दिस केस 2। और उसके लिए रजिस्टर करने के लिए दिस इज द नंबर ऑन विच यू टू कॉन्टैक्ट मी। इसके अलावा एवरी मंडे फ्रेश बैच स्टार्ट्स ऑनलाइन, 4 weeks, 8 weeks एंड 12 weeks। इसके अंदर बोथ SML एंड SSB का क्लासेस होता है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड आई विल शेयर द डिटेल्स, राइट? सो टेक द डिटेल्स, सी यू ऑन एवरी सैटरडे इंक्लूडिंग टुमारो। एंड वहां पे हम देखेंगे कि गिफ्ट रैपिंग को कैसे फाड़ा जाता है और कैसे गिफ्ट के अंदर घुसते हैं, और अगर गिफ्ट के अंदर ही घुस रहे हैं तो लेट्स फिक्स द गिफ्ट, let's fix our thinking process। That's what we're going to do। And do comment on this video, क्या समझ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। And thank you and may God bless you। Thank you very much।